हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 विच इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मैं आपसे ये अपेक्षा करती हूँ कि इसके पहले वाली जितने भी चैप्टर्स हैं सबको आपने पढ़ाई की होगी, अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ डिसऑनर, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? अ बिल इज सेड टू बी डिसऑनर व्हेन ड्रॉई एक्सेप्टर रिफ्यूज टू पे। मतलब जब ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर रिफ्यूज मतलब फेल हो जाता है, पे द बिल ऑफ इट्स ड्यू डेट मतलब मैच्योरिटी डेट आ गई, आपने बिल नहीं पे किया, और या व्हेन एक्सेप्टेंस is refused, dishonored by non-acceptance, or when Roy is dead, bankrupt and cannot be found। मतलब डिसऑनर का मतलब ये है कि सिंपल मीनिंग अगर आपसे पूछा जाए तो डिसऑनर का मतलब ये होता है कि पैसा आपको नहीं मिला, ड्रॉई एक्सेप्टर ने आपको पैसा नहीं दिया, या तो वो पैसा लेके भाग गया, या तो वो मर गया। देखो यहाँ पे लिखा है ना, या तो वो डेड हो गया, या तो वो बैंकरप्ट हो गया, या तो वो मिला ही नहीं, कैन नॉट बी फाउंड, यहाँ पे पैसा मिला ही नहीं। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? जब पैसा नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। इन द सिंपल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसऑनर? जब आपको पैसा नहीं मिला। तो सिंपल व्हाट इज द हाईलाइटेड वर्ड हियर इज व्हेन द ड्रॉई एक्सेप्टर रिफ्यूज टू पे द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। अब वो क्या क्या हो सकता है? मतलब नहीं मिला तो या तो वो डेड हो गया होगा, या तो वो बैंकरप्ट हो गया होगा, या तो फिर फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड होगा। ठीक है, डिसऑनर का मीनिंग क्लियर हो गया। डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? जब आपको पैसा नहीं मिला, मीन बिल कब डिसऑनर करना जाएगा? जब ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर पे करना ड्यू डेट तक नहीं पे करता है, रिफ्यूज टू पे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। अब डिसऑनर दो तरीके के होते हैं। डिसऑनर दो तरीके के होते हैं, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। आगे भी डिसऑनर के टाइप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। टू टाइप्स ऑफ डिसऑनर होते हैं। कौन कौन से दो तरीके के होते हैं? डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस क्या होता है? व्हेन द ड्रॉई, जब ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल, जब ड्रॉई मना कर देता है बिल को एक्सेप्ट करने पे, व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब व्हेन द ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द बिल व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस। मतलब ड्रॉई को बिल दिखाया गया बट ड्रॉई ने मना कर दिया कि हम ये बिल नहीं लेंगे। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये है। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? जब आपको बिल दिया गया तो आपने मना कर दिया बिल लेने से, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। अभी आगे समझो। दिस गिव्स द होल्डर एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉअर एंड इंडोर्सर। ये क्या देता है? एक इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन देता है, किसके अगेंस्ट? ड्रॉअर और इंडोर्सर के अगेंस्ट। यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड क्या है? पहले मैं हाईलाइटेड वर्ड बता देती हूँ, फिर आपको बताएंगे कि क्या होता है, what is the meaning of dishonor by non-acceptance। So dishonor by non-acceptance का मतलब इतना समझ में आया। पहले हाईलाइटेड वर्ड हम लोग देख लेंगे। हाईलाइटेड वर्ड यहाँ पे क्या है? when ड्रॉई refuse to accept the bill when it is presented to acceptance, just a second, हाँ, और immediate right of action against the drawer। अब इसको एक कहानी से समझेंगे। क्या है कहानी? देखते हैं। जब कोई व्यक्ति, मान लो जब कोई व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार करने से मना कर देता है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं एक्सेप्ट करता है, व्हेन अ पर्सन डू नॉट एक्सेप्ट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो उसको डिसऑनर या फिर नॉन एक्सेप्टेंस कहते हैं। इतना तो आपको समझ में आएगा, डिसऑनर को ही नॉन एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है डिसऑनर का? नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर समझ में आया। अब इसी डिसऑनर से डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस बना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? अब मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? हाँ, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस में क्या होता है? जब बिल ड्रॉई के सामने हम लोग पेश करते हैं, मान लीजिए जब बिल ड्रॉई के सामने प्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द वर्ड प्रेजेंट, तो उस पर वो हस्ताक्षर करने से मना कर देता है। हस्ताक्षर का मतलब क्या होता है? साइन करने से मना कर देता है। अब क्यों मना करता है? तो इसका क्या एक लीगल राइट क्या बनता है? लीगल इफेक्ट क्या बनता है? तो लीगल इफेक्ट ये बनता है कि जो होल्डर है, वो होल्डर कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकता है।
ठीक है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इस पर साइन नहीं है। अब देखो इसको सिंपल से समझो, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया होगा। मैं उन बच्चों के लिए हिंदी में बोल रही थी जो बच्चे हिंदी मीडियम से देंगे, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सर ने भी बोला था कि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से, तो हिंदी में उन लोग को बताइए। ठीक है, तो डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस मैंने आपको पहले ही बताया था। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डेट, सिग्नेचर। मान लीजिए जब आप उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दी हो और उस पर कोई लीगल राइट नहीं ले सकते, दैट इज कॉल्ड द डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस फिर से समझो, यहाँ पे वर्ड क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस। वर्ड देखो क्या है? नॉन एक्सेप्टेंस, मतलब मना कर दिए, एक्सेप्ट ही नहीं किए। एक्सेप्ट कैसे नहीं करोगे? कि साइन ही नहीं किया आप उस पर। मतलब जब ड्रॉई उस पर साइन नहीं करता है, ठीक है, साइन नहीं कर रहा है, मतलब वो मना कर दिया है कि हम बिल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं हो सकता है, कोई भी लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। दैट इज कॉल्ड द डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट एंड लास्ट बार फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो सबसे पहले तो डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? डिसऑनर का मीनिंग क्या होता है? डिसऑनर का मीनिंग होता है जब आप पैसा पे नहीं करते हो, रिफ्यूज़ कर देते हो पे करने से रिफ्यूज़ कर दो, या तो आपके पास पैसा नहीं होगा, दैट इज़ कॉल्ड बैंकरप्ट, या तो डेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इसके दो टाइप होते हैं डिसऑनर के। पहला नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस में मतलब आप साइन ही नहीं कर सकते उस पर। ठीक, इट गिव्स यू द होल्डर एन इमीडिएट राइट ऑफ द एक्शन अगेंस्ट द ड्रॉअर एंड इंडोर्सर्स। मतलब इमीडिएट राइट हो सकता है अगेंस्ट किसके? ड्रॉअर या फिर इंडोर्सर्स के। ठीक है, नेक्स्ट है डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट। नॉन पेमेंट से क्या होगा? व्हेन एक्सेप्टर रिफ्यूज टू पे द बिल और इट्स ड्यू डेट और फेल्स टू मेक अ पेमेंट। ये बहुत कॉमन टाइप का डिसऑनर होता है। सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप का नॉन पेमेंट, के मतलब पैसा ही नहीं पेमेंट किए। फिर दूसरा कि आपने उस पर साइन ही नहीं किया। आप जब साइन नहीं किए तो क्या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन हो सकता है? सॉरी, आपके नहीं, क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है? जब उस पर उस व्यक्ति का साइन ही नहीं है तो लीगल एक्शन नहीं हो सकता है। इतना याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है लीगल एक्शन क्या डिसऑनर में हो जाता है? तो लीगल एक्शन, अगर देखो पहला क्वेश्चन तो पूछेगा इज लीगल एक्शन अगेन इन द टर्म्स ऑफ डिसऑनर इज पॉसिबल, तो आपको लिखना है नो, यस। मान लीजिए 4 ऑप्शन है, नो, यस, मे बी और नन ऑफ दीज। तो लीगल एक्शन में आपको अगर सिग्नेचर बोले, पहले नॉर्मल अगर पूछेगा तो बोल देना कि यस, नॉर्मल में पूछेगा तो यस बोलेंगे। बट अगर नॉर्मली में उससे पूछेगा, अगर एक ऑप्शन ए दे दिया कि नो इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, तो आप उसको टिक करोगे। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये होगा। रुको मैं बताती हूँ। वैसे क्वेश्चन देखने को तो नहीं मिला है, बट एक बार कभी देखने को मिल जाएगा। इज लीगल एक्शन कैन टेक इन द केस ऑफ डिसऑनर, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो नॉर्मली इसका होता है यस। ठीक है, बट एक और ऑप्शन हो सकता है, आंसर इसका एक और हो सकता है, विच इज एक और आंसर क्या हो सकता है? नो इन द केस ऑफ dishonored by non-acceptance because there is no signature of the drawee or acceptor। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक बार मुझे बता दें यहाँ तक सबको क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बन सकता है, आप इसको एक बार देख लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं नोटिंग ऑफ बिल पे। नोटिंग ऑफ बिल्स क्या होते हैं? नोटिंग ऑफ बिल्स क्या होता है? व्हेन अ बिल इज डिसऑनर, जब बिल डिसऑनर हो गया, इट इज़ सेंड टू द नोटरी पब्लिक। ये पूरी कहानी है, इसको मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में इस PDF को बनाया है, तो आप इसको बिना एक्सप्लेन के भी पढ़ सकते हो। तो क्या होगा, जब बिल डिसऑनर हो गया तो वो कहाँ गया? नोटरी पब्लिक में गया।
नोटरी पब्लिक हु इज प्रेजेंट्स इट्स अगेंस्ट द ड्रॉई, किसके अगेंस्ट? अभी देखो ऊपर एक क्वेश्चन बना कि क्या हम लोग लीगल एक्शन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट किस में नहीं कर सकते? इन द केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इट अगेंस्ट द ड्रॉई, ड्रॉई के अगेंस्ट होता है। इफ द ड्रॉई स्टिल रिफ्यूज टू पे, फिर भी कह रहा है कि हम नहीं देंगे पैसा, नहीं देंगे पैसा, देन व्हाट हैपन? देन द नोटरी पब्लिक मेक अ नोट ऑन द बिल recording the fact of dishonor, that is called the process of noting. नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर से देखो। मिस्टर एक्स ने कह दिया कि मैं पैसा दूंगा ही नहीं, मिस्टर एक्स ने कह दिया मैं पैसा दूंगा ही नहीं, मिस्टर वाई को चाहिए पैसा, तो वो क्या करेंगे? तब तो उनका बिल तो डिसऑनर हो गया ना, पैसा पे करने से मना कर दिया, रिफ्यूज टू पे द बिल ऑन इट्स ड्यू डेट। मिस्टर एक्स कह रहे पैसा नहीं देंगे और मिस्टर वाई को चाहिए, तो मिस्टर वाई क्या कहेंगे? इसको भेज देंगे, कहाँ भेजेंगे? नोटरी पब्लिक में। इस वर्ड को याद रख लेना, नोटरी पब्लिक में। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कहाँ भेजा जाता है, तो नोटरी पब्लिक में। नोटरी पब्लिक में क्या होता है? नोटरी पब्लिक में होता है हु प्रेजेंट्स इट अगेंस्ट द ड्रॉई, ड्रॉई के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है। किसके अगेंस्ट? ड्रॉई, एक्सेप्टर के, ठीक है, ड्रॉई के अगेंस्ट प्रेजेंट होता है। इफ द ड्रॉई, फिर भी ड्रॉई कह रहा है कि नहीं हम फिर भी पैसा नहीं देंगे, फिर भी मिस्टर एक्स कह रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, तब नोटरी पब्लिक क्या करती है? एक नोट बनाती है। नोटरी पब्लिक नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि वो एक नोट बनाएगी। उस नोट में क्या लिखा रहेगा बेटा? उस नोट में लिखा रहेगा बिल्स रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। क्या क्या फैक्ट है कि बिल बार बार आप डिसऑनर कर रहे हो? क्या आपसे उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? क्या आपने उसको बोला था कि इतना अमाउंट देंगे, उसने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दे दिया? बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। अब वही रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी ये रीज़न नहीं दिया हुआ, सॉरी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, रीज़न नहीं पूछता है, ठीक है। रीज़न नॉर्मली पूछने का भी तो आप दिमाग लगाओ, क्या रीज़न हो सकता है? क्या मिस्टर एक्स ने, क्या रीज़न हो सकता है? मिस्टर एक्स कह दे कि नहीं मिस्टर वाई ने ज़्यादा अमाउंट लिखा है बिल पे, या फिर क्या रीज़न हो सकता है? बहुत सारे रीज़न होते हैं, ज़्यादा अमाउंट का रीज़न हो सकता है, या फिर कोई पर्सनली बीफ हो सकती है, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ठीक। इतना समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को नोटिंग कहते हैं। नोटिंग क्या होता है फिर से समझो। जब बिल डिसऑनर होता है तो नोटिंग कहाँ जाती है? नोटरी पब्लिक के पास जाती है, जहाँ पे वो प्रेजेंट किया जाता है। किसके अगेंस्ट में होता है? ड्रॉई के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। और फिर भी ड्रॉई कहता है कि नहीं हम पैसा नहीं देंगे, तो एक नोट बनता है जिसमें क्या लिखा रहता है कि क्या क्या फैक्ट है डिसऑनर का। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ नोटिंग। नोटिंग इंक्लूड क्या क्या करता है? ये इंक्लूड करता है फैक्ट ऑफ डिसऑनर, क्या फैक्ट है, क्यों पैसा नहीं दे रहे हैं, डेट बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर कहीं क्वेश्चन में कुछ भी आपको ना आए, डेट सिग्नेचर इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेट, रीज़न ऑफ डिसऑनर, क्या क्या रीज़न है डिसऑनर की, एंड देन नोटरीज चार्जेस, नोटिंग चार्जेस भी लगते हैं। नोटिंग चार्जेस आप क्या करोगे, जैसे कि बहुत अलग अलग के साथ अलग अलग नोटिंग चार्जेस लगते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले नोटिंग चार्जेस कितना लग रहा है उसको आप गूगल पे चेक करके जाओगे। और रिसेंटली बेटा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी रिसेंटली जितने पेपर हुए हैं, एनसीईआरटी का पेपर हुआ, सीबीएसई का पेपर हुआ, उसमें सबसे पूछा गया एक चीज़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, तो वो चीज़ पढ़ के जाना। आई होप नोटिंग ऑफ बिल, डिसऑनर ऑफ बिल क्लियर आपको हो गया होगा। नोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क कर लेना। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है तो एक बार बता दे, थम्स अप दे देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोटेस्ट की तरफ। प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट एक फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो कि इशू किया जाता है नोटरी पब्लिक के द्वारा। किसके द्वारा इशू किया जाता है? नोटरी पब्लिक के द्वारा। और सर्टिफाइड होता है, सर्टिफाइड किया जाता है कि बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड हो चुका है, ठीक है। प्रोटेस्ट इज कंपल्सरी
for the foreign bill but optional in land bills. ठीक, protest provide strong legal evidence of dishonor. ठीक, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्रोटेस्ट जो होता है वो कंपलसरी होता है फॉरेन बिल्स में, पर इन लैंड बिल्स मतलब जो नेशन के अंदर है उसमें ऑप्शनल होता है. प्रोटेस्ट लोग क्यों करवाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहता है, लीगल एविडेंस रहता है, प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग लीगल एविडेंस ऑफ डिसऑनर. तो ये प्रोटेस्ट होता है. प्रोटेस्ट क्या होता है? प्रोटेस्ट एक नोटरी पब्लिक होता है, फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो कि ये क्वालिफाई करता है, सर्टिफाइड ये करता है दैट द बिल हैज़ बिन डिसऑनर्ड. बिल जो है ये डिसऑनर्ड हो चुका है. ठीक, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फॉरेन बिल्स में एंड ऑप्शनल होता है इन लैंड बिल्स में. प्रोटेस्ट क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक लीगल एविडेंस डिसऑनर्ड के लिए. आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा. हमने 3 चीज़ें पढ़ी विच इज़ डिसऑनर्ड, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट. नेक्स्ट, अब इम्पॉर्टेंट आ गया जर्नल एंट्री. पूरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चलो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के बुक्स में, होल्डर के बुक में क्या होता है? व्हेन बिल्स डिसऑनर्ड, बिल रिटेन बाय ड्रॉई, सिंपल ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. आपको जो जर्नल एंट्री की वीडियो दी गई थी उसको अगर आपको अच्छे से पता है तो आप सारी जनरल एंट्रीज बना लोगे इसमें. ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन को लिखना. जो बच्चे नरेशन भूल जाते हैं उनका 1 नंबर कट जाता है. व्हेन नोटिंग चार्ज आर पेड बाय द ड्रॉअर ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई, तब क्या किया जाता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में आप पे कर रहे हो. व्हेन डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर्ड, जब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो क्या होता है? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये किसके बुक्स में होगा? ये ड्रॉअर के बुक में होगा. इन द बुक ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई के बुक पे क्या होता है जब बिल्स डिसऑनर होता है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट एंड ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट विच इज क्रेडिटेड. ठीक, आई होप यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर होगा. नाउ मूविंग अहेड, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कॉल्ड रिन्यूएबल ऑफ बिल. रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है? चलो, रिन्यूएबल ऑफ बिल का मतलब होता है, रिन्यूएबल ऑफ बिल मीन्स कैंसिलेशन द ओल्ड बिल बिफोर और ऑन द ड्यू डेट एंड ड्रॉइंग अ न्यू बिल फॉर अ लॉन्गर पीरियड. दिस इज डन when the drawee is unable to meet the bill on its due date and the drawer agrees to give more time. It is an alternative of dishonor. नहीं समझ में आया ना? चलो पढ़ते हैं धीरे धीरे. रिन्यू का मतलब क्या होता है? आप अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू कराते हैं. मतलब क्या कराते हैं? एक्सटेंड कराते हो. रिन्यू का मतलब क्या होता है? आप अपना सब्सक्रिप्शन, ये चल क्यों नहीं रहा है? रीन्यू का मतलब क्या होता है कि आप अपना सब्सक्रिप्शन रीन्यू कराते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीन्यू? मतलब वापस से नया कराना. तो रीन्यू का इसमें बिल में क्या मतलब होता है कि कैंसिल कर दे रहे हैं ओल्ड बिल को, मतलब जो पुराना वाला बिल था उसको कैंसिल कर दे रहे हैं. और उसी के कैंसिल कब कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट लाइन है, कैंसिल कब कर रहे हैं? कैंसिल कब कर रहे हैं? बिफोर, पहले या फिर ड्यू डेट पर. क्यों कैंसिल कर रहे हैं? उसी के बदले में क्या कर रहे हैं? एक नया बिल बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? लॉन्गर पीरियड के लिए. पहले वाला बिल 91 डेज़ का था, दूसरे वाला बिल हम 180 डेज़ का करेंगे. ठीक, तो नया बिल बना रहे हैं. क्यों बना रहे हैं? लॉन्गर पीरियड के लिए. दिस इज़ डन, ये बनाया जाता है जब ड्रॉई जो है वो अनएबल टू मीट द बिल ऑन ड्यू डेट, मतलब उसको बिल नहीं, अनएबल टू मीट मतलब नहीं पूरा कर पाता है ड्यू डेट तक बिल. ड्रॉई उसको बिल नहीं मिलता है ड्यू डेट तक और ड्रॉअर एग्री टू गिव मोर टाइम. और ड्रॉअर क्या करता है कि हाँ हम ठीक है तुमको 2-3 महीना और देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द रिन्यूएबल ऑफ बिल.
ये किसका अल्टरनेटिव होता है? डिसऑनर का अल्टरनेटिव होता है। मेरे साथ बोलो, किसका अल्टरनेटिव होता है? डिसऑनर का अल्टरनेटिव होता है। और ये पॉइंट स्टार मार्क कर लो, 4-5 बार हाईलाइट कर लो, ये हमेशा पूछता है डिसऑनर का अल्टरनेटिव रिन्यूएबल ऑफ बिल होता है। क्यों होता है? 91 डेज का बिल होगा तो वो 180 डेज का बिल कर दिया जाएगा। ठीक है, इतना सबको आई होप क्लियर होगा। रिन्यूएबल ऑफ बिल क्या होता है? पुराने बिल को हटा के उसी के बदले में नया बिल बना दिया जाता है फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं रिन्यूएबल में। व्हेन अ बिल इज रिन्यू, जब बिल रिन्यू किया जाता है तो क्या क्या पॉइंट्स को नेगोशिएट किया जाता है? पहले तो पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियड। इंटरेस्ट चार्ज बाय द ड्रॉर फॉर द एक्सटेंडेड बिल, इंटरेस्ट चार्ज करेगा ड्रॉर। कौन करेगा इंटरेस्ट चार्ज? ड्रॉर करेगा। तो इसमें ये जो पॉइंट है सेकेंड नंबर वाला, वो जनरली आपको कंसीडर करना है एज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है वेदर द इंटरेस्ट इज पेड, जब भी इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, ठीक है, वेदर द इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, कैश में इंटरेस्ट पेड हो रहा है, इमीडिएट इंक्लूड इन अ न्यू बिल। अगर कैश में पेड हो रहा है तो हम न्यू बिल में इमीडिएट इंक्लूड कर लेंगे। अगर कैश में पेड हो रहा है तो हम न्यू बिल में इमीडिएट इंक्लूड कर लेंगे। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल ऑफ बिल्स क्या होते हैं। 3 टर्म्स होते हैं। पहला तो पीरियड ऑफ बिल, दूसरा इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉर, क्या ड्रॉर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ड्रॉई पर, किसके द्वारा चार्ज हो रहा है? ड्रॉर के द्वारा चार्ज हो रहा है। क्यों चार्ज हो रहा है? क्योंकि पीरियड को एक्सटेंड बढ़ाया गया है। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट पेड हो रहा है कैश में तो उसको तुरंत इंक्लूड कर लेंगे हम लोग न्यू बिल में। यहाँ तक सबको क्लियर है? एक बार पढ़ लो खुद से, कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ लो। थर्टी सेकेंड का टाइम देते हैं, एक बार पढ़ लो। और जो बच्चे बाद में इस वीडियो को दे रहे हैं ना, वो भी लाइव जैसा ही पढ़ेंगे। 30 सेकेंड का टाइम है तो आगे नहीं कर लेना है, इसको पढ़ना है। इसीलिए मैं धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि आपको ये कंठस्थ हो जाए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ो। 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। चलो, टाइम इज अप नाउ। कमिंग टू द जनरल एंट्रीज। जो बच्चे, मेरे पास बहुत बच्चे पूछ रहे थे मैम जनरल एंट्री तो आप ऐसे ही बस पढ़ा दे रहे हो। नहीं बेटा, मैं स्टार्टिंग में जनरल एंट्रीज बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ और वही स्टार्टिंग सब जगह है, वही स्टार्टिंग हर एक जगह है। ठीक है, अभी सिर्फ पढ़ते जाओ, बाद में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएंगे इसके। अभी सिर्फ पढ़ते जाओ। और स्टार्टिंग जिन बच्चों को जनरल एंट्रीज नहीं समझ में आ रहा है वो स्टार्टिंग के वीडियोस को देखें। आई होप उससे आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपके कमेंट सेक्शन का। स्टेप नंबर 1 है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल को कैंसिल किया जा रहा है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर के बुक में क्या होगा एंट्री? ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, इसमें ओल्ड बिल का अमाउंट रहेगा, ये चीज़ याद कर लेना, स्टार मार्क कर लो। ओल्ड बिल का अमाउंट रहेगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है इन कैश, कैश में इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, बिल में इंक्लूड किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, जैसे कि आपने जनरल एंट्रीज में पढ़ा है, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। और अगर इंटरेस्ट को ऐड किया जा रहा है न्यू बिल में तो ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, ड्रॉ कर रहे हैं न्यू बिल को ड्रॉ करने का तो आपको पता ही है। चलो सब लोग मुझे बताओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ ड्रॉइज क्या होता है, क्रेडिटर होता है कि डेटर होता है? सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये तो ड्रॉर के बुक का अकाउंट था। अब हम लोग ड्रॉइंग में क्या करते हैं, यहाँ पे बिल्स पे, उधर रिसीवेबल था, यहाँ पे बिल्स पेबल हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट,
ओल्ड बिल कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट, यहाँ पे ओल्ड बिल का अमाउंट लिखा रहेगा। इंटरेस्ट कट रहा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट पेड हो रहा है तो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा। नेक्स्ट, अगर न्यू बिल, देखो यहाँ पे न्यू बिल एक्सेप्ट हो रहा है ड्रॉअर के इन द फेवर ऑफ ड्रॉअर, तो क्या ड्रॉअर के अकाउंट में एंट्री होगा, ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ पे न्यू बिल का अमाउंट होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओल्ड बिल का अमाउंट किधर होगा, न्यू बिल का अमाउंट किधर होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट किधर होगा। इंटरेस्ट का अमाउंट तो आप सभी को पता होगा, इंटरेस्ट हम लोग पेड करते थे तो जनरल एंट्री जैसे की जाती थी, इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। अगर रिन्यूएबल ऑफ बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा तो न्यू बिल का अमाउंट होगा, और अगर ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाएगा तो ओल्ड बिल का अमाउंट होगा। मेरे साथ बोलो, अगर न्यू बिल को एक्सेप्ट किया जाएगा तो न्यू बिल का अमाउंट होगा, अगर ओल्ड बिल को कैंसिल किया जाएगा तो ओल्ड बिल का अमाउंट होगा। इतना यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज सबको क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यस बोल देना, हाँ मैम सब कुछ क्लियर है। नहीं समझ में आ रहा है, बने रहो, अभी समझ में आएगा। हैव पेशेंस, प्लीज़ हैव पेशेंस। नेक्स्ट, अच्छा जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आया, ये चीज़ तो समझ में आई ना, ये चीज़ समझ में आई कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिन्यूएबल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नोटरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। ये चीज़ें समझ में आई तो मतलब आपका 5 में से 2 नंबर तो आपको मिल जाएगा। 3 नंबर ये नहीं याद है तो आप इसको क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और इसको एक बार पढ़ो खुद से 2 बार, फिर लिखो कि ये होता है, एंड देन मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चन के जो भी एंट्रीज है लर्न हो जाएंगे, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज़ कॉल्ड, हाँ देखो अब तुम्हारा इलस्ट्रेशन आ गया, अब एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल दिया गया है एक बिल जो है वो ड्रॉ किया गया 30,000 का 1 जनवरी 2024 को, मैच्योरिटी डेट थी 4 अप्रैल 2024, और बी ने रिक्वेस्ट किया रिन्यूएबल 2 मंथ्स का और इंटरेस्ट उसको मिला 12% टू इंक्लूड द न्यू बिल। चलो पहले हम लोग इंटरेस्ट का अमाउंट निकालते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कैसे मैं निकाल रही हूँ, ये छोड़ो इसको नहीं समझ में आएगा, अभी तुम ये देखो बस। सबसे पहले बिल का अमाउंट लेंगे 30,000, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट कितना परसेंट लग रहा है, 12% आउट ऑफ 100, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितने महीने का लग रहा है, 2 मंथ्स आउट ऑफ 12, ये आपका इंटरेस्ट निकल के आएगा, ये पूरा इंटरेस्ट निकल के आएगा आपका 600। इंटरेस्ट निकालना सीख गए तो आप एक नंबर समझ गए, आपका इंटरेस्ट निकालना सीख गए तो आपको समझ में आया कि 600 इंटरेस्ट है। अब न्यू बिल में कितना अमाउंट होगा, न्यू बिल मान लो ये इंटरेस्ट जो है वो कैश में पेमेंट हो रहा है, तो न्यू बिल का अमाउंट कितना होगा 30,600। कैसे 30,600, पहले का 30,000 और फिर इंटरेस्ट को ऐड करो तो 600, तो 30,600। समझ में आया? अब मुझसे कुछ बच्चे पूछेंगे मैडम आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो 3 महीना लिखा है, यहाँ पे 2 महीना लिखा है, 3 महीना क्यों नहीं लिए हो? बेटा ध्यान से पढ़ो, एक बिल था 3 महीने का 30,000 का, ए ने ड्रॉ किया बिल 3 महीने का 30,000 का बी पर 1 जनवरी 2024, फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे बिफोर मैच्योरिटी, उसकी मैच्योरिटी कितनी थी, 4 अप्रैल 2024 की, 4 अप्रैल 2024 की मैच्योरिटी थी, ठीक है। और बी ने रिक्वेस्ट किया कि रीन्यू कर दे 2 मंथ्स के लिए विद 12% पर एनम इंटरेस्ट टू बी इंक्लूड इन द न्यू बिल, जो कि इंक्लूड किया जाएगा न्यू बिल का। तो ये हम लोग 2/12 कैसे लिए हैं, क्योंकि हमको इंटरेस्ट निकालना है तो 2/12 कैसा लिया गया है, 2 महीने का एक्सटेंड किया गया है, 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, यहाँ पे देखो 2 महीना ऐड हो रहा है ना, 4 अप्रैल, जनवरी से लेके अप्रैल तक 2 मंथ्स हो रहे हैं, तो 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड 600, ये आ जाएगा आपका अमाउंट। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, लिख लो। इसको काट दो, रुपीस लिख लो,
रुपीज़ लिख लो 50,000 है ना, और 1 जनवरी 2024 2 मंथ्स बस 50,000 करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, न्यू बिल कितने का आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन बुक ऑफ ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होती है, तो ड्रॉअर के बुक में क्या एंट्री होगी, देखो सब लोग पहले मेरी बात समझो। ड्रॉअर के बुक में हमने एंट्री क्या पढ़ी थी, बी यहाँ पे कौन है, बी यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ओल्ड अमाउंट, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ओल्ड अमाउंट विच इज 30,000 एंड देन इंटरेस्ट बीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 600। फिर 4 अप्रैल को न्यू बिल ड्रॉ हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ड्रॉई कौन है, बी है, तो ये 30,600। ये चीज़ें समझ में आए आपको, यहाँ पे सिर्फ याद करना है, क्या याद करना है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ड्रॉअर के अकाउंट में क्या होता है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, इंटरेस्ट क्या होगा, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, फिर न्यू बिल का क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स अकाउंट मतलब ड्रॉई अकाउंट, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। आई होप यहाँ तक सभी को सब कुछ क्लियर होगा। आज हमने 2 चैप्टर को कवर किया, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। इसको अच्छे से पढ़ना, कहीं नहीं समझ में आएगा आप मुझसे कमेंट में पूछना। ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, अभी कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, कुछ टॉपिक के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इसका एक 1 शॉट वीडियो आएगा। जैसे जैसे पढ़ा रही हूँ उसको पढ़ते जाओ, 2 बार चैप्टर को रिवाइज करो, होमवर्क क्वेश्चन करके आना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई के एंड में पेपर होगा, तो जो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि मैम एक बार सिलेबस दिखा दीजिए, तो मैं अभी आपको सिलेबस शो करती हूँ। सिलेबस जस्ट अ सेकेंड, यूपी कॉर्पोरेटिव अकाउंटेंट, नहीं ये तो सिलेबस नहीं है, सिलेबस दिखा देती हूँ एक बार आप लोग को। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर आपका चल रहा है, बाकी ये मैं अभी कंप्लीट करवाऊंगी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ये भी इसी नेक्स्ट वीक तक आपको एक वीडियो तो मिल ही जाएगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट और ऑडिट का, ठीक है। सो आप बस एक काम करो, जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे मेरे साथ चलते जाओ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर था, मैं बड़े चैप्टर को ज़्यादा कवर कर रही हूँ, बाकी ये सब तो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हो जाएंगे, है ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पहले इसलिए बहुत बच्चे कह रहे हैं मैम सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, बस मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे पढ़ते चलो। बाद में मॉक में ये मत बोलना मैम मॉक में नंबर कम आ रहा है, जैसे पढ़ा रही वैसे पढ़ते चलो, रिवाइज करते चलो, कॉपी में नोट्स बनाते चलो। ये कोई नहीं कहेगा हम PDF खोल के कॉपी में नोट्स बना रहे हैं, आप वीडियो से भी नोट्स बनाते रहो, ठीक है। जब तक आपको PDF नहीं मिल रहा है तो आप वीडियो से नोट्स बनाओ, बट नोट्स बनाओ। यहाँ पे हमारा ये है, और एक और जो आपका कॉर्पोरेटिव का सेक्शन है जिसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है, बाकी ये कुछ चैप्टर्स बचे हुए 6 चैप्टर्स, वो आपको एवरी संडे इसकी वीडियो मिलेगी, सैटरडे संडे मैं रिकॉर्ड करके रखी हूँ, बस उसको अपलोड करना है। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होती होगी क्योंकि मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास पेन और टैब मेरा ख़राब हो गया, माइक ख़राब हो गया था, इस वजह से। बहुत बच्चे कहते थे मैम इंग्लिश भी पढ़ाना है, तो इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊँगी, पेशेंस रखो, सब हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी जो पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ो। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से पढ़ो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसी वीक मैं कोशिश करूँगी कंप्लीट करने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। फिर हम लोग कॉमर्स सेक्शन पे चलेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट।
और ये दोनों चैप्टर से आपका हर एक एग्जाम, देखो अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क, सब में पूछ सकता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ 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 फॉलो, और सब लोग कमेंट सेक्शन में थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।